दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक्स में सही समय पर इन्वेस्ट करके आप अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मार्केट में सही समय पर बाय और सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि भारत में स्टॉक खरीदने और बेचने का सबसे अच्छा समय क्या है और किस तरह से आप सही फैसले लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक खरीदने का सही समय कब होता है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, तो ये कुछ खास मौके आपको जरूर पकड़ने चाहिए। एक, मार्केट करेक्शन के दौरान। जब मार्केट में करेक्शन आता है, यानी शेयरों की कीमतें गिरती हैं, तो कई इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और अपने स्टॉक्स बेचने लगते हैं। लेकिन समझदार इन्वेस्टर्स जानते हैं कि यही वो मौका होता है जब अच्छे स्टॉक्स कम कीमतों पर मिलते हैं। मार्केट का गिरना सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती है, और जब मार्केट वापस उठता है तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। अभी हाल ही में कोरोना काल में हुए बड़ी गिरावट को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। 2, अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद। कंपनियों की तिमाही अर्निंग्स रिपोर्ट का इंतजार करना भी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जब कोई कंपनी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है, तो उसके स्टॉक्स की मांग बढ़ जाती है और कीमतें भी ऊपर जाती हैं। यही वक्त होता है स्टॉक खरीदने का, क्योंकि पॉजिटिव अर्निंग्स आने वाले समय में और मुनाफा दिला सकती हैं। साथ ही आप तिमाही परिणाम के आधार पर किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। 3, जब स्टॉक ओवरसोल्ड हो। कई बार मार्केट में कुछ स्टॉक्स की कीमतें बिना किसी खास वजह के या फिर ऐसे किसी वजह से जिसका कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ने वाला हो और इस वजह से स्टॉक प्राइस गिर जाए, तो यही वह समय होता है जब आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो ओवरसोल्ड हो चुके हैं। इसके लिए आप RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। 4, सुबह के पहले घंटे में। भारतीय शेयर बाजार में सुबह के पहले घंटे में काफ़ी हलचल होती है। ये वह समय होता है जब आप मार्केट में होने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ये समय वोलाटाइल भी हो सकता है, इसलिए अनुभवी इन्वेस्टर्स भी इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। 5, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप जान सकते हैं कि स्टॉक कब खरीदना सही रहेगा। मूविंग एवरेज और सपोर्ट लेवल जैसे इंडिकेटर्स आपको स्टॉक की दिशा समझने में मदद करते हैं। ये स्ट्रेटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी होती है जो शॉर्ट टर्म ट्रेड में रुचि रखते हैं। साथ ही ये इंडिकेटर्स आपको किसी भी स्टॉक को सही टाइम पर पकड़ने में मदद करते हैं जब उस स्टॉक में उछाल आने को होता है, जिससे आप कम समय में ही अपने स्टॉक्स के प्राइस टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक्स बेचने का सही समय क्या होता है, क्योंकि सही समय पर बेचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही समय पर खरीदना। 1, जब स्टॉक ओवरबॉट हो। अगर किसी स्टॉक की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और वह ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच गया है, तो ये सही समय है उसे बेचने का। RSI जैसे इंडिकेटर्स आपकी मदद कर सकते हैं ये जानने में कि अब स्टॉक की कीमत अपनी सीमा से ज़्यादा हो चुकी है। 2, न्यूज़ या अर्निंग्स से पहले। अगर आपको अंदेशा है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ या खराब अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली है, तो इससे पहले स्टॉक बेच देना ही सही होता है। इससे आप नुकसान से बच सकते हैं और समय रहते मुनाफा निकाल सकते हैं। ऐसे मौके पर न्यूज़ को बेहतर तरीके से समझकर डिसीजन लेना सही होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ कंपनी पर बस शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालने वाली है, तो ऐसे समय में पेशेंस बनाए रखें, हो सके तो होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। 3, जब टारगेट प्राइस हिट हो जाए। हर इन्वेस्टर को अपने हर एक बाय किए हुए स्टॉक के लिए एक टारगेट प्राइस सेट जरूर करना चाहिए। अगर स्टॉक उस टारगेट तक पहुंच गया है, तो ज़्यादा लालच किए बिना उसे बेच देना सही होता है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपके बेचने के बाद वो स्टॉक और भी ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ साथ में ये भी रिस्क होता है कि वहाँ से स्टॉक नीचे चला जाए या फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट फंसा रह जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने टारगेट हिट करने के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालकर किसी दूसरे स्टॉक में पैसा लगाए। 4, कंपनी के फंडामेंटल्स में बदलाव पर। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने सभी इन्वेस्टेड स्टॉक से रिलेटेड न्यूज से अपडेट रहे, जिससे उसके हर एक पहलू के बारे में आपको पता हो। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हो रहे हैं, जैसे कि कमाई में गिरावट या प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी, तो यह समय होता है स्टॉक से बाहर निकलने का। 5, शाम के आखिरी घंटे में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भारतीय शेयर बाजार का आखिरी घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय में मार्केट में काफ़ी हलचल होती है और यह ट्रेडिंग के लिए अच्छे मौके देकर जा सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सही समय पर स्टॉक खरीदने और बेचने का मतलब है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। मार्केट को सही तरीके से समझना मुश्किल जरूर है, लेकिन रिसर्च और एनालिसिस से आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।